आज हम कक्षा 10 पार्ट 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का उपयोग करके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, उससे पहले दो चीज जानना बहुत जरूरी है। एक क्या है, एक उन्नयन कोण होता है और एक अवनमन कोण होता है। दो कोण होते हैं। अब इनको पहचान कैसे करते हैं कि उन्नयन कोण कौन सा रहेगा और अवनमन कोण कौन सा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति नीचे है, कहां पर है, नीचे है, और मान लीजिए एक भवन बना हुआ, ये क्या है, भवन है, और ये व्यक्ति है, और यहां पर कोई वस्तु है। ठीक आया समझ में? यहां पर कौन है, व्यक्ति है, एक भवन है और एक वस्तु। भवन के ऊपर क्या रखी हुई, एक वस्तु। यदि व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, क्या कर रहा है, व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, तो व्यक्ति के द्वारा और वस्तु के द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा आपका, उन्नयन कोण। ठीक है, आ गया समझ में? तो उन्नयन कोण की पहचान क्या होती है, जब व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु ऊपर रखी को देखता है तो उसके वस्तु द्वारा और उसके द्वारा जो आंखों के द्वारा जो बना कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। अब विपरीत कैसे हो जाएगा, व्यक्ति ऊपर रहेगा और वस्तु नीचे रहेगी। क्या हो जाएगा, व्यक्ति ऊपर वस्तु नीचे, तो व्यक्ति और वस्तु द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, हम अवनमन कोण कहते हैं। ये हो जाएगा आपका अवनमन कोण। ये हो जाएगा हमारा व्यक्ति, यहां पर है वस्तु। ठीक है, तो अवनमन कोण में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अवनमन कोण में आपको दो जगह व्यक्त करना पड़ेगा। कैसे, पहले तो व्यक्ति सामने देखेगा, जैसे ऊपर कोई व्यक्ति रखा है तो डायरेक्ट नीचे तो देख नहीं सकेगा वो, पहले उसकी निगाह क्या जाएगी, सामने, तो उसका कोण बना दिया हमने इसे सामने, और फिर जिस वस्तु को देखना है वो रहेगा। चलिए अब इन दोनों के आधार पर हम सवाल को सोल्व करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक डोर है, कितनी मीटर है वो, 20 मीटर। ध्यान रखना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ, जो डोर है वो एक खंबे के शिखर, तो खंबे का शिखर कौन सा है, ये क्या हो गया, खंबा। इसका शिखर कहाँ है, यहां पर होता है। ये डोर है, ये डोर बंधी हुई है। अब डोर बंधी हुई है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री का है, ये भूमि है आपकी, क्या है, ये भूमि है, और इस डोर का द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो रस्सी जो है हमारी, जो डोर है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। हमने 20 मीटर लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया हमारा चित्र। अब आपको करना क्या है, नाम A, B और C कर दिया। सबसे पहली चीज हमें ज्ञात क्या करना है, वो क्या है हमारे पास, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, और खंबा हमारे पास ये है, तो इसकी हाइट को आपको ज्ञात करना है। तो इसकी सहायता से, और ये इन दोनों चीजों की आपको जरूरत रहेगी। इसको बोलते हैं कर्ण, और ये हो जाएगा हमारा लंब। तो आपको जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। उनमें से ये वाला उपयोग करना जिसमें लंब और कर्ण रहेगा। कौन सा रहेगा, लंब और कर्ण। तो इस सूत्र के द्वारा आप देखो, ये लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है। तो साइन का ही उपयोग करना है आपको। किसका उपयोग करना है, साइन का कर सकते हो और कोसेक का कर सकते हो। इसके दो के अलावा किसी और का उपयोग नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ मान लीजिए हम अगर टेन का उपयोग भी करना चाहो तो हमारे पास ये साइड नहीं है, इसलिए इन दोनों का ही उपयोग करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, साइन सी। सी क्यों लिखा, क्योंकि सी पर कोण बन रहा है। साइन का आपको पता ही है, ये दोनों साइड लेनी है। यहाँ पर साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा। आ गया समझ में? साइन सी, ए बी और ए सी की वैल्यू हमारे पास है। अब आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सी पे कितने एंगल का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, तो आप साइन 30 लिख दोगे इक्वल। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए बी की वैल्यू तो नहीं है, आपको ए बी की ही वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखोगे आप, ए बी लिख दोगे। ए सी क्या है आपके पास, 20 है,
तो आप 20 लिख दोगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको साइन जो 30 होती है इसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको त्रिकोणमिति सारणी में बताया गया है, उसकी वैल्यू होती है 1/2। अब क्या है आपका 1/2 बराबर AB बटा 20 आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी है, AB की, तो AB को यहाँ पर अकेले रखना है। तो क्या करना है, 20 का गुणा किस में करना है, 1 में। तो 20 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 20 बटे में क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या बचा आपके पास AB। क्या करना है 2 से भाग देना है 20 में, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10 मीटर। तो क्या पूछा था इसने, AB ही पूछा था, तो आप लिख दोगे, क्या लिखोगे आप आंसर में लिख देना, अतः खंबे की ऊंचाई, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप AB। क्यों लिखोगे AB, क्योंकि खंबे को हमने AB माना है। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में बच्चों। अब 9.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल कर रहे हैं। लिखा हुआ है उसमें कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या हो रहा है, एक पेड़ बनाना है और वो टूट जाता है। वो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ है, आंधी आने से वो टूट जाता है, और जो टूटा हुआ जो भाग होता है, जो उसका टूटा हुआ जो भाग होता है वो कहाँ आता है, जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक पेड़ बना लेते हैं। ये क्या है, एक पेड़ है। अब पेड़ इस प्रकार टूटता है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, मान लीजिए यहां से पेड़ टूट गया, कहां से टूटा हुआ है, यहां से। तो ये जो टूटा हुआ भाग है, कौन सा, ये वाला भाग कहां आएगा, जमीन पे आएगा। ठीक, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान से समझ लीजिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पूरा पेड़ है, ये आंधी आने से टूट गया। कहां से टूटा हुआ है, यहां से। तो ये जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा कहां गिरा हुआ है, जमीन के शिखर को छूता है, लेकिन किस साइड में, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो हमने 30 डिग्री बना लिया है। अब आप इसका नाम A, B, C और D दे सकते हो। अब आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कहां तक पहुंच गए, यहां तक। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये पेड़ है, ये इसका शिखर होता है और ये इसका पाद बिंदु होता है। तो इस बिंदु से जो जमीन के शिखर को जो पेड़ छू रहा है, उसकी जो डिस्टेंस दी है वो कितनी, हमारे पास 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो आपको बताना है कि पेड़ कितनी हाइट का है, पूरा पेड़ हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया है कि हमें कौन कौन सी भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, इस साइड की ओर इन दोनों की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको निकालोगे तो फिर इन दोनों को लेना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसको निकालते हैं। किसको निकालेंगे, इसको। तो ये क्या हो गया, लंब, और ये हो गया हमारा आधार। तो लंब बटे आधार कौन से सूत्र में आता है, टेन के। इसमें कौन सा इसमें आएगा, टेन। तो आप क्या लिख दोगे, टेन किसके साथ है, ए के साथ। तो आप लिख दोगे टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो BC बटा ए भी हो जाएगा, BC बटे ए भी हो जाएगा। अब आगे 3 कर दे, टेन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, BC बटा ए भी। अब आप ध्यान से देखना, BC क्या है, BC हमारे पास नहीं है। तो BC नहीं है तो BC को BC रख देना। AB की वैल्यू क्या है 8, ए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो अब आप क्या करोगे, 10 यहां हो जाएगा 30 बराबर BC क्या है, नहीं है, और AB क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बस 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटे 8। आपको किसका मान ज्ञात करना है, BC का। तो BC का मान ज्ञात करना है तो BC को अकेले रहना है। तो 8 कहां चला जाएगा, 1 के पास। तो 8 एकम 8 बटे में आ जाएगा √3
बराबर हो जाएगा आपका BC। तो BC की वैल्यू क्या आ गई 8/√3। BC की वैल्यू आ गई 8/√3। तो यहां पर हम लिख देंगे 8 और बटे में √3, ये वैल्यू हम निकाल लाए हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है CD निकालना है। तो CD निकालने के लिए क्या करना है AC निकाल लेते हैं। क्यों क्योंकि जो AC है वही CD है, क्योंकि जो पेड़ टूटा है वही तो AC है। तो हम किसकी साइड निकालनी है ये वाली निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप इन दोनों का उपयोग कर लीजिए। किन दोनों का उपयोग करोगे आप इस भुजा का और इसका। ये क्या है कर्ण, तो K और ये हो जाएगा आधार। K/A उपयोग कर लीजिए या A/K। तो आपको इसके लिए सूत्र का याद होना चाहिए। चलो हम 2 मिनट देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा। तो दूसरे नंबर का सूत्र आप यूज कर सकते हो। दूसरे नंबर का सूत्र क्या हो जाएगा A/K कोस। किसका सूत्र बनेगा कोस का। अब हम कोस का सूत्र उपयोग करेंगे। कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे कोस। और लिख दीजिए। अब यहां पर हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस A हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा 8 और कर्ण का मान तो हमें निकालना है। तो कर्ण का मान क्या है हमारे पास, सॉरी पहले आधार को हम सूत्र द्वारा लिख देते हैं। आधार क्या है हमारे पास AB, कर्ण हो जाएगा AC। कोस है तो कोस। A की वैल्यू क्या है हमारे पास कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का। AB क्या है 8 मीटर है, तो 8 लिख दीजिए। ये हो जाएगा AC। अब आप ध्यान से देखना कोस 30 की वैल्यू क्या होती है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3 बटे 2 होती है। क्या होती है वैल्यू होती है √3 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8। AC हो जाएगा। अब करना क्या है आपको AC का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं AC को कहां पहुंचा देंगे 3 के पास। तो ये क्या हो जाएगा AC बराबर 8 बटे में क्या आ जाएगा √3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 दूनी कितना होता है 8 दूनी हो जाएगा 16 बटे में कौन आ जाएगा 3। तो यहां पर क्या बचा आपका AC। तो AC का मान AC की वैल्यू क्या आ गई 16/√3। ये आ गया हमारा AC 16/√3। ये वाली साइड और ये दोनों साइड एक ही है, तो हम इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ कंप्लीट हो जाएगा और यही हमसे पूछा था। तो अब हम क्या लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई तो पेड़ कौन किसके सहायता से मिलकर बना हुआ है BC और CD। तो आप चाहो तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कौन है BD आपका पेड़ है। पेड़ कौन है आपका BD पूरा पेड़ है। तो पेड़ टूटा हुआ है तो कैसे टूटा है एक भाग हो गया BC और दूसरा भाग हो गया CD। कंप्लीट BC और CD। लेकिन आपके पास CD की तो वैल्यू है नहीं, तो जो CD और AC दोनों मान तो समान होते हैं आपने लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा BC प्लस AC। आप चाहो तो यहां पर बता देना कि AC ही CD है। ओके चलिए अब BC और AC का मान लिख देते हैं। BC का मान क्या आया था आपको 8/√3। इसका मान आया था 16/√3। अब आपको इसको हल करना याद ही होना चाहिए। जब बटे में संख्या सेम होती है तो एक ही बार लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा √3। 8 और 16 को जोड़ देना 8 + 16 कितने होते हैं 24 बटे में क्या आ गया √3। कभी भी आंसर बटे में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऋण में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है इसका परिमेयकरण कर देना है। क्या कर देंगे इसका परिमेयकरण कर देना। तो ये हो जाएगा √3। अब 24 का गुणा अगर √3 में करोगे तो क्या आएगा इसके साथ रूट है क्या नहीं है और इसके साथ है, तो दोनों को ऐसा ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 24 √3। √3 का √3 में करोगे तो क्या आ जाएगा ओनली 3 आ जाएगा। बस 3 से 24 को काट देना 3 8 24। तो क्या आ गया आपका 8√3। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 8√3।
यहाँ पर लगा दीजिए मीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर, देख लीजिए।